नमस्कार, आरपीडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समिति करवर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश कुमार जैन ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना से मिलकर क्षेत्रीय समस्याएं बताई। करवर में बूंदी कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोलने, खाद भंडारण के लिए नया गोदाम निर्माण की मांग प्रमुखता से रखी गई। पूर्व विधायक सीएल प्रेमी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री आंजना को बताया कि करवर से 10 किलोमीटर के दायरे में करीब 12 सहकारी समितियां व 25 से अधिक गांव जुड़े हुए हैं। कस्बे में उप तहसील व व्यापारिक केंद्र होने से बैंक ब्रांच की जरूरत महसूस होती है। बूंदी कोऑपरेटिव बैंक की शाखा लाखेरी व देई में संचालित है, जो दूरी पर होने से किसान परेशान होते हैं। करवर में कोऑपरेटिव बैंक शाखा खुलने से किसानों को राहत व बैंक को अच्छा व्यवसाय मिल सकेगा। वहीं करवर में पुराना सहकारी गोदाम जर्जर होने के कारण खाद का भंडारण असंभव है। ऐसे में सीजन में खाद की किल्लत रहती है। नया गोदाम बनवाने के लिए फंड स्वीकृत करने की मांग रखी। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रियों से मिलकर 132 केवी ई सब स्टेशन खोलने, थाना भवन निर्माण के लिए बजट आवंटन, करवर हीरापुर पारलिया तक नई डामर सड़क निर्माण, इंद्रगढ़ मेगा हाईवे से रजलावता 148 डी हाईवे को जोड़ने, करवर में कृषि मंडी आरंभ, जमीन आवंटन करने, करवर में नई पंचायत समिति खोलने, करवर सीएचसी में सुविधाएं बढ़ाने, जरखोदा व सहन मापदंड पूरे करने वाली पंचायतों में पीएससी खोलने की मांगे रखी। इस दौरान ब्लॉक संगठन मंत्री लोकेश गर्ग, राकेश जैन, माधोलाल सैनी, गोपाल सिणोलिया साथ रहे। पद पर रहते हुए श्री जैन की क्या भूमिकाएं रहेगी, आइए सुनते हैं। कैमरामैन सोहनलाल नायक के साथ राजस्थान पंचायती दुनिया सह संपादक किशन सोलंकी की यह खास मुलाकात। चेयरमैन साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। चेयरमैन साहब, आपको यहाँ की जनता ने बहुत अच्छे वोटों से लीड रही आपकी और ग्राम सेवा सहकारी समिति करवर के अध्यक्ष पद पे चुना आपको। तो आपको जैसे ऐसे क्या मुद्दे, क्या मसले थे जिनको लेके आप चुनाव मैदान में आए? क्योंकि आप एक पहली बार आपने बताया कि जैसे पहली बार राजनीति में आपने एंट्री की है, तो एक यह भी धरातल की राजनीति एक समाज सेवी की तरह है, और इसमें आपको ऐसा क्या लगा कि जो चीज किसानों तक आप पहुंचाना चाहते हैं और किसानों को फायदा हो? एक्चुअली मैं बताऊं, मैं खुद भी एक किसान हूं जी। और मैंने जब यहाँ गांव से जैसे बिलोंग करता हूं, तो यहाँ के किसानों की स्थिति देखता हूं, तो आज हमारा देश जो कि यूं मान लो कि विश्व की दूसरी या तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, बिल्कुल, और फिर भी गांव के जो किसान है उन वो मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से। तो वह चीजें देख के मेरे को लगा कि ये भी एक समाज सेवा है, और बिल्कुल बिल्कुल, और अपन जिस गांव में रह रहे हैं जी, तो इस मिट्टी का भी कर्ज अपन के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वह समाज सेवा के रूप में ही उतर सकता है। जी जी। तो इसलिए मैंने हमारे जो केंद्रीय सहकारी मंत्री हैं श्रीमान अमित शाह जी, और हमारे राज्य के सहकारी मंत्री श्रीमान उदयलाल जी आंजना, बिल्कुल, इन सब की भावनाओं को देखते हुए देखा कि अभी हमारा जो ग्रामीण एरिया है वो बहुत पिछड़ा हुआ है जी। तो इनको डिजिटल तौर पे जो सहकारिता की योजना है उनसे जोड़ना, बिल्कुल, बिल्कुल, और उन तक सरकार की जो भी योजना है उनका लाभ पहुंचाना, इन सब के लिए अपन को निचले स्तर तक जुड़ना पड़ेगा और इन लोगों को समझाना पड़ेगा। यही सोच के मैं इस सहकारिता से जुड़ा हूँ जी जी। और मेरी सोच यही है कि हर किसान को इसका लाभ मिले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कि देखो, मैं लगभग जनप्रतिनिधियों से, काफी जनप्रतिनिधियों से, लगभग राजस्थान पूरे के जो जनप्रतिनिधि अध्यक्ष है सहकारिता के, उनसे मिलते हैं हम। लेकिन यह एक बहुत ही बड़ी देखने लायक बात है और समझने लायक बात है कि राकेश जी को यहाँ की जनता ने करवर के ग्राम सेवा सहकारी समिति के जिला अध्यक्ष अपने अध्यक्ष चुने। अध्यक्ष चुनने के बाद इन्होंने देखो तत्काल फैसला लिया है कि एक हमारे जो राज्य जो मंत्री है उदयलाल जी आंजना, जो सहकारिता मंत्री, उनसे तत्काल प्रभाव से मिले और यहाँ की जो समस्या है ग्राम पंचायत लेवल की, सहकारिता लेवल की, तो उनको अवगत भी करवाया इन्होंने जाके उनके निवास स्थान पे कि भाई हमारी जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके अंदर ये समस्या आ रही है। जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब, अभी आप जाके हैं, मंत्री महोदय से भी मिले हैं और यहाँ की जनता ने आपको चुना है और आप एक किसान भी हैं। तो इसके अंदर अभी अब की बार आपने देखा होगा कि जब से कोऑपरेटिव सेक्टर लागू हुआ है, जब से लेके आज दिन तक ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी खाद की।
अब की बार आपने देखा होगा कि जो बैग 270 रुपए का मिल रहा है सोसाइटी दे रही है, और जो बैग 1300 1350 में डीएपी का जो समिति दे रही है किसानों को, वही चीज 270 वाला बाहर 450 500 मिल रहा था, वही चीज डीएपी जो बाहर 1800 2000 में मिल रही थी। क्यों कि समितियों में खाद पूर्ति नहीं हो रहा था और किसान लुट रहे थे। तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल है, ये बताइए। मैं इस मामले में मंत्री जी से भी मिला और हमारा मांग पत्र भी रखा उनके लिए कि भी इस साल हमारे यहाँ जो किसान लोग हैं उनको खाद की समस्या आई, बिल्कुल, जबकि करवर में कभी भी समस्या नहीं आती थी। उसका मेन जो कारण था, एक्चुअल में हमारी सहकारी समिति का जो गोदाम बना हुआ है वो बिल्कुल जर्जर हो गया और उसके अंदर हम खाद का भंडारण नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इस कारण इस साल जो हमारी बरसों पुरानी यहाँ की करवर ग्राम सेवा सहकारी समिति है, जो कि वित्तीय रूप से भी सुदृढ़ है, हमेशा खाद का स्टोर करती थी और इस कारण से जब काश्तकारों को जरूरत रहती थी तो उनको समय पर खाद मुहैया कराया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस साल भंडारण नहीं होने की वजह से जी उनको खाद समय पर उपलब्ध नहीं करा पाए जी। तो हमने उनसे निवेदन किया कि हमारे लिए नए गोदाम की व्यवस्था कराई जाए, ताकि हम लोग पहले खाद का भंडारण कर लें तो समय पर काश्तकारों को, किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, मैंने उनको कहा कि करवर ग्राम जो है उससे बूंदी कोऑपरेटिव बैंक की जो शाखा है वर्तमान में देई और लाखेरी, जो कम से कम 20 किलोमीटर दूर पड़ती है। बिल्कुल। और करवर से 10 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में 15 से ज्यादा सहकारी समितियां हैं। अगर यहाँ पर बूंदी कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोली जाती है तो उन सब लोगों को लाभ मिलेगा और किसानों को जो आज दे जाके और अपना कार्य करते हैं और उस वजह से उनका समय खराब होता है, बिल्कुल उसकी सुविधा मिलेगी। दूसरा, करवर व्यापारिक केंद्र है, यहाँ पर अच्छा बिजनेस है तो बैंक को भी लाभ रहेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने, मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया है कि इन दोनों समस्याओं को जल्दी वह निस्तारण करेंगे और गोदाम के लिए भी राशि जारी करेंगे और बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की शाखा भी खुलवाएंगे। जी जी, बहुत ही अच्छा। देखो, एक बहुत ही देखने वाली बात है और एक बहुत सोचने वाली बात है कि अध्यक्ष पद पे आते ही राजनीति की पहली कड़ी इनकी कि यहाँ अध्यक्ष चुने गए हैं करवर में, अध्यक्ष बनते ही और इनकी ऐसी अच्छी भावना है कि कुछ पंचायत के प्रति, कुछ किसानों के प्रति कुछ करें, ग्राम पंचायत के अंदर कुछ न कुछ करके दिखाएं। तो इन्होंने तुरंत यहाँ से फैसला लिया, मंत्री महोदय से मिले, उनसे अपनी गांव की और जो ग्राम सेवा सहकारी समिति की जो समस्या थी उनसे अवगत करवाया और इनको आश्वासन भी दिया मंत्री महोदय ने कि भी उस पर जल्दी संज्ञान लिया जाएगा। तो जैसे चेयरमैन साहब एक बात करते हैं अपन कि सीसीबी की, आपने अभी जैसे बताया कि भी सीसीबी बूंदी है, तो यहाँ ब्रांच की बहुत ही समस्या, आने जाने में लोगों को 20-30 किलोमीटर का दायरा पड़ता है। ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब किसानों की, किसानों को आज आपने यहाँ समिति के मार्फत से लोन दे रखा है लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ एक अनुमानित। उसके बाद आज जो किसानों की हिस्सा राशि कट रही है, जो ऑनलाइन बैंक काट रहा है, वो हिस्सा राशि हालांकि समितियों में होनी चाहिए। भाई समिति के स्तर पे लोन हो रहा है तो समिति के अंदर उसकी हिस्सा राशि होनी चाहिए। आज हिस्सा राशि का पैसा जो 40-40, 50-50 करोड़ रुपए हर सीसी में पड़ा राजस्थान की, तो उसका लाभांश है वो भी नहीं मिल रहा है समितियों को। और वो हिस्सा राशि का पैसा वो समिति के अकाउंट में हो तो अपन वो हिस्सा राशि का पैसे से खाद बीज समिति उससे उबर सकती है, बिजनेस कर सकती है उस पैसे से। और दूसरी बात, आज आपकी समिति ने अगर 2 करोड़ 4 करोड़ का लोन कर रखा है, उसका जो मार्जिन आता है 2%, वो भी समय पे नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आपके क्या कहना? जैसा आपने बताया, मैंने इसके बारे में हमारे जो बूंदी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारी लोग हैं उनसे भी चर्चा करी थी। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए बहुत जल्दी ही एक मीटिंग का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी अध्यक्ष लोगों को बुलाएंगे और उनकी जो भी समस्या है उनका निस्तारण करेंगे। जी जी। मैंने उनसे बोला था कि भाई इस राशि का क्या कर रहे हैं आप, या जो भी आपने बताया मेरे को, तो उसके लिए बातचीत हुई है। तो हम सबके सहयोग के साथ, आपसे सहयोग से जो भी समस्या है उनका हम निस्तारण करेंगे और अगर नहीं हुआ तो इसके लिए आगे आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। कि जैसे यहाँ इनका मानना ये है कि भी यहाँ अधिकारियों से बात हुई है
उसके अलावा अगर यहाँ हमारा निस्तारण नहीं होगा तो बिल्कुल मैं जयपुर तक जाऊंगा और इस समस्या का समाधान करूंगा। बहुत है। तो जैसे चेयरमैन साहब बात करते हैं एसटी ऋण की, एसटी ऋण में अभी जो अपनी जो साख सीमा है किसान की 1.5 लाख तक की है, उसके बावजूद जो अपने डीएमआर के हिसाब से उनको लोन दिया जा रहा है जमीन के हिसाब से, तो उसमें कई जगह ऐसी देखने को मिली है कि जैसे किसान ने लोन ले लिया और उस लोन में किसान का पैसा बढ़ रहा है तो किसान तुरंत आ जाता है, फिंगर लगाया, पैसा ले गया। उसके बावजूद एक क्या रबी और खरीफ दोनों में, एक में फसल में घट रहा है लोन और एक में बढ़ रहा है। जिस बार घट रहा है किसान को पैसा भरना पड़ता है, वो समय पे नहीं आते हैं, तो उसके कारण कई बार फिंगर नहीं लगते तो समिति भी उसमें घाटे में जाती है, वो पैसा समिति के माथे पड़ता है, तो मेंबर भी ओवरड्यू हो जाते हैं, उनको दोबारा लोन लेने में दिक्कत है। तो उसके बारे में आप किसानों को कैसे समझाइश करेंगे? भाई वैसे तो क्या है कि अभी हमारे को करीबन 1 महीना हुआ है कार्यभार संभाले हुए, लेकिन मैंने जो भी स्टडी करी यहाँ की, तो हमारे करवर की जो लोन चुकती का जो रेशियो है में वो 99% है। यहाँ पर सब लोग समय पे लोन जमा कराते हैं और समय पे उनको सब सुविधाएं मिलती है। और फिर भी अगर ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने आएगा तो हम उसको पर्सनली मिलके और उसकी जैसे भी हो सकती है वो सहायता करेंगे। दूसरा भी जो आप फिंगर वाली प्रॉब्लम बता रहे हो, तो हमारे यहाँ 1-2 जो सदस्य थे उनकी प्रॉब्लम आई थी, तो इसके लिए हमने सीसी भी बात करी थी। तो उन्होंने कहा है कि भाई इसका एक बैंक में सिस्टम रहता है, जिनका फिंगर नहीं आता वो ब्रांच में आके और अपना सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने उन लोगों का एक लिस्टिंग करी है, उनको फिर एक दिन बुला के और हमारा व्यवस्थापक उनके साथ जाएगा ब्रांच में और उनका सारा ट्रांजेक्शन करेगा। हमारा मैक्सिमम यही प्रयास है कि हर सदस्य को, हर आदमी को बैंक की और सरकारी की जितनी भी योजनाएं है उनका लाभ मिले। जी, बहुत ही अच्छा कि चेयरमैन साहब का यही मानना है कि जो भी ग्राम सेवा सहकारी के प्रति सरकार द्वारा जो भी योजना आती है उसका हम प्रत्येक व्यक्ति तक लाभ देने की कोशिश करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि भाई हर व्यक्ति को कोऑपरेटिव से जोड़ा जाए और ज्यादा से ज्यादा इनको फायदा हो किसान को। तो जैसे चेयरमैन साहब एक बात करते हैं अपन, आप भी इस क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर से पहले से भी जुड़े हुए तो हैं, क्यों जमीन से जुड़े हुए हैं तो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। इसमें एक देखने को मिलता है कि जैसे आज समिति के अंदर आपका बोर्ड बना है और समिति और बैंक या किसी भी डिपार्टमेंट को लो, वो सर्वा बोर्ड को मानता है। आज आप अध्यक्ष हो तो आप जो समिति में काम करेंगे, जिस कायदे के साथ करेंगे वही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज बोर्ड को अगर चुना गया है, मेन सर्वा बोर्ड को माना गया है, यहाँ के चुनाव किए जाते हैं, जनता उनको फैसला करती है, उसके बावजूद भी कई ऐसी चीजें होती है, कई ऐसे नियम होते हैं जो समिति पे लागू नहीं होते और उनको बैंक बाउंडेशन करके लगाता है। उसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा तो मेरे कोई जानकारी में आया नहीं जी। और अगर ऐसा है जी तो मैंने आपसे शुरू में कहा कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो मंत्री जी उनकी सोच ये है कि हर आदमी को सही योजनाओं का लाभ मिले। तो हम खुद पढ़े लिखे हैं जी, तो उसकी जानकारी करके और उस चीज की जानकारी करेंगे जी और उसका जो सही रास्ता है वो निकालेंगे। जी जी। अभी हम हर महीने जो बोर्ड की मीटिंग करते हैं, बिल्कुल, और हमारी सोच यही रहती है कि संचालक मंडल के सर्वसम्मति से हर काम हो। जी। अभी हमने नई योजनाएं भी लागू करी है, उसके लिए पंचायत को प्रस्ताव दिए हैं। हम यहाँ पर कस्टमर हायरिंग सेंटर खोल रहे हैं। जी। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंतर्गत वेयर हाउसिंग खोलने का प्रस्ताव है। जी। तो हमने यहाँ वेयर हाउसिंग खोलने के भी प्रस्ताव लिए हैं। बिल्कुल। और इन सब का प्रस्ताव बना के आगे भिजवाया है। जी। और जैसा मंत्री जी से बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि अगले वित्त वर्ष में आपके लिए जो भी योजनाएं हमारे से मांगी है, बिल्कुल सब आपके लिए स्वीकृत की जाएगी और लगातार जारी है। जब से इनको जनता ने, हालांकि अभी 2-2.5 महीने 3 महीने हुए चुनाव हुए को, उसके चुनाव होने के बावजूद आज ये अपनी दौड़ में स्टार्ट है, क्योंकि आज भी ये मंत्री महोदय से मिले हैं और जहां भी बात करें सीसीबी की तो वहां भी अधिकारियों से बातचीत की है। तो इनकी यानी कि जो भागदौड़ है वो बिल्कुल जायज है और ये कर भी रहे हैं कि अपनी ग्राम पंचायत स्तर पे कुछ करें। अगर जनता ने हमें मौका दिया है तो इनको कुछ कर दिखाना है। तो जैसे 2023 अभी 9 वर्ष लगा है चेयरमैन साहब,
आज मकर संक्रांति भी है और आगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो आप अपने देशवासियों को और जनता को और अपने ग्राम पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो सभी किसान भाइयों से और सब लोगों को यही सहयोग है जी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सब लोगों की जो सोच है डिजिटल इंडिया की, बिल्कुल, तो सब लोग आज हमारा जो साक्षरता प्रतिशत है वो भी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, तो हम हर चीज को खुद पढ़ें, बिल्कुल, नाप तोलें और उसके साथ आगे जी। बढ़ें। तो मेरा मानना है कि अपन देश में कहीं पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल, और कोई भी आदमी, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है बिल्कुल, और उसका सबको लाभ मिलेगा। जी, बहुत ही अच्छा। और आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। नमस्कार सर।